हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज हेल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1789. तो फ्रेंड्स, इन द ईयर 1789, फ्रेंड्स स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द डेट, सो दैट विल बी 14 जुलाई। फ्रेंड्स 14 जुलाई 1789 को ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था इन फ्रांस। Important points: French Revolution was the first clear-cut expression of the nationalism in Europe as well as in the world. तो फ्रेंड्स, जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ये फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन था जब लोगों ने आवाज़ उठाई थी एक ऑटोक्रेटिक रूलर के अगेंस्ट, जिसका नाम था फ्रेंड्स लुई 16। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है कि द पीपल ऑफ फ्रांस रोज देयर वॉइस अगेंस्ट विच किंग ऑफ फ्रांस। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो थे Louis XVI of Bourbon dynasty. Next point, the slogan of French Revolution was liberty, equality and fraternity. तो फ्रेंड्स, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सलाइवरी अमाइलेज। तो फ्रेंड्स, जो ये सलाइवरी अमाइलेज है, ये रिस्पॉन्सिबल है स्टार्च के डाइजेशन में, जो मेनली हमारे माउथ में ही हो जाता है। फ्रेंड्स, ये स्टार्च को, जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये मेनली माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेंड्स, आपको ये भी पूछा जा सकता है किस में कन्वर्ट करता है, सो दैट विल बी माल्टोज। Important points: the salivary amylase begins the breakdown of food, that is starch. The salivary amylase is also known as tylen. तो फ्रेंड्स, salivary amylase को हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पेप्सिन की, तो फ्रेंड्स ये मेनली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ये स्टमक में प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें RENNIN रेनिन की, अगर फ्रेंड्स इसका पूछा जाए, सो दैट विल बी मिल्क प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, ये मेनली बच्चों में पाया जाता है क्योंकि बच्चे मेनली मिल्क को ड्रिंक करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें RENIN रेनिन की, तो फ्रेंड्स आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में पूछा जाता है RENIN वाले रेनिन के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो ये RENIN वाला जो ये है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एक हार्मोन जो मेनली किडनीज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिन यूज्ड फॉर इंडाइजेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं एज एन एंटासिड इन केस ऑफ इंडाइजेशन। Important points: antacids are a group of medicines that are used to neutralize the acid of our stomach to relieve indigestion. तो फ्रेंड्स, कभी भी जब पेट में एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में, देन वी यूजुअली टेक अ कॉमन बेस, और फ्रेंड्स हम मेनली एक वीक बेस को लेते हैं ताकि जो एसिड है और जो बेस है वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएं बाय परफॉर्मिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH होल ट्वाइस। फ्रेंड्स, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेयर। तो फ्रेंड्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को हम मेयर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज द लीगल टर्म फॉर द लोकल गवर्निंग बॉडीज ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the first Indian woman to win an Asian Games gold in 400 meter run? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कमलजीत संधू। तो फ्रेंड्स, ये कमलजीत संधू ये फर्स्ट इंडियन या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट एशियन थी जिन्होंने 400 मीटर रन में गोल्ड मेडल जीता था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कर्णम मालेश्वरी की, तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था इंडिया के लिए, फर्स्ट मेडल।
Important points. The first Asian Games were held in the year 1951 in न्यू दिल्ली. तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट एशियन गेम्स थे उन्हें इंडिया ने होस्ट किया था इन द ईयर 1951. इन विच सिटी फ्रेंड्स? इन न्यू दिल्ली. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. फॉर द लास्ट टाइम द एशियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1982. तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम 1982 में इंडिया ने एशियन गेम्स को होस्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज यूज टू मेक माइक्रोचिप्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन. तो फ्रेंड्स ये सिलिकॉन जो एक नॉन मेटल है इसे यूज़ किया जाता है मेनली माइक्रोचिप्स बनाने के लिए, जो मेनली कंप्यूटर्स एंड फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर्स में लगती हैं. मेनली फ्रेंड्स हार्डवेयर्स में लगती हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में ये मेनली यूज़ होती हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सिलिकॉन इज द नॉन मेटल विच इज़ यूज इन मेकिंग माइक्रोचिप्स बिकॉज इट इज़ अ हाईली प्योर, easy to use and cheap semiconductor. The atomic number of silicon is 40. तो फ्रेंड्स एक तो ये चीप होती है एंड ये इजी टू यूज़ है. तो फ्रेंड्स इन सब के कारण हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग माइक्रो चिप्स. फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, कौन सी सिटी को कहा जाता है, देन योर आंसर विल बी बेंगलुरु. बेंगलुरु इज नोन एज द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया. Next question, in which year the linguistic reorganization of states happened in India? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन द ईयर 1956. तो फ्रेंड्स 1956 में सारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था. फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे स्टेट्स थे जिनका लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था. Important points. Linguistic reorganization provided a uniform base to the nation and strengthened unity of the nation. तो फ्रेंड्स क्या हुआ था कि जब ये reorganization of states हुआ था तो बहुत सारे नेशनल लीडर्स ये बिलीव करते थे कि अगर reorganization होगा स्टेट्स का तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. बट फ्रेंड्स linguistic states promoted the principle of unity in the diversity, a distinct feature ऑफ अ नेशन. तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि जब सेम लैंग्वेज एंड कल्चर वाले लोग किसी एक मेन एरिया में रहने लगे सो दिस मेनली इंक्रीज द यूनिटी ऑफ द कंट्री. फ्रेंड्स ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड होने वाला कौन सा पहला स्टेट था, देन योर आंसर विल बी तेलंगाना. एंड फ्रेंड्स ये कौन से स्टेट से सेपरेट हुआ था, देन योर आंसर विल बी आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स लेंस. तो फ्रेंड्स ह्यूमन आई में मेनली कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द लेंस प्रेजेंट इन अ ह्यूमन आई इज अ कॉन्वेक्स लेंस. द कॉन्वेक्स लेंस मेनली प्रोड्यूसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस. तो फ्रेंड्स जो ये कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये मेनली रियल और इन्वर्टेड इमेजेस को बनाते हैं. फ्रेंड्स रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड ही होती है. फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है. रियल इमेज क्या होती है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो फ्रेंड्स इसकी जो इमेज बनेगी फ्रेंड्स वो ऐसी बनेगी, फ्रेंड्स उल्टी बनेगी. एंड फ्रेंड्स ये लेटरल इन्वर्जन को भी परफॉर्म करती है. यानी कि फ्रेंड्स लेटरल इन्वर्जन वो होता है जब हम मिरर के आगे खड़े होते हैं फ्रेंड्स और अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं एंड हमें मिरर में दिखता है कि हम अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं. तो फ्रेंड्स दैट फिनोमेना इज मेनली कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन. फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है. तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रेड. तो फ्रेंड्स रेड कलर की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द रेड कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वॉयलेट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम. तो फ्रेंड्स स्पेक्ट्रम में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है. फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट किसकी होती है तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा वॉयलेट कलर की. तो फ्रेंड्स जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो सबसे कम डेविएट करता है. फ्रेंड्स डेविएट करने का मतलब होता है कि स्पेक्ट्रम में जो रेड कलर होता है वो सबसे कम डेविएट करता है. एंड फ्रेंड्स जो वॉयलेट है इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो ये सबसे ज़्यादा डेविएट करता है. फ्रेंड्स आपने रेनबो तो देखा ही होगा एंड आपको विबग्योर के बारे में भी पता होगा. तो फ्रेंड्स GYOR फ्रेंड्स ये 7 कलर्स होते हैं जो रेनबो में प्रेजेंट होते हैं. फ्रेंड्स ये रेड कलर
टॉप में प्रेजेंट होता है एंड ये वॉयलेट कलर बॉटम में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स जो रेड कलर होता है ये सबसे कम डेविएट करता है और इसकी जो वेव लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इनको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल फ्रॉम ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केडी जादव। तो फ्रेंड्स केडी जादव वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया। फ्रेंड्स ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडल विनर थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड एट द ओलंपिक गेम्स इन द ईयर 1900 में। फ्रेंड्स इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में। द एथलीट नॉर्मन प्रिचहर्ट winning 2 medals, both silver in athletics, and became the first Asian nation to win an Olympic medal। तो फ्रेंड्स जो ये नॉर्मन प्रिचहर्ट थे, फ्रेंड्स इन्होंने इंडिया के लिए 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे। बट फ्रेंड्स ये मेनली एक एंग्लो इंडियन थे। तो फ्रेंड्स उस टाइम पर इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था। सो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, फ्रेंड्स आपको ये कीवर्ड याद रखना है, इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट विल बी केडी जादव। एंड फ्रेंड्स अगर पूछा जाए पहला मेडल, देन योर आंसर विल बी नॉर्मन प्रिचहर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, ओटो वन बिस्मार्क। तो फ्रेंड्स ये बिस्मार्क को हम, ओटो वन बिस्मार्क को हम मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जानते हैं। Important points, Otto von Bismarck is known for the unification of Germany. He was known as the architect of the process of German unification। तो फ्रेंड्स जर्मन यूनिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हिस्ट्री का। फ्रेंड्स इसे हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। बट फ्रेंड्स इससे पहले हम जान लेते हैं कि ओटो वन बिस्मार्क प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे। फ्रेंड्स इन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने में बहुत बड़ा रोल परफॉर्म किया था, जिनकी वजह से हम इन्हें कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स बिस्मार्क ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स जैसे ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए अपना बेस्ट दिया था, फ्रेंड्स वैसे ही बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम से गुजरात में फ्रेंड्स एक स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है। फ्रेंड्स यूनिटी का मतलब होता है एकता। तो फ्रेंड्स जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने इंडिया को यूनाइट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से इन्हें हम कहते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एटीपी। तो फ्रेंड्स जो ये एटीपी है इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की ये फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एटीपी की। दीज मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी। तो फ्रेंड्स जो बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो होता है एटीपी। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एंड फ्रेंड्स ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। तो फ्रेंड्स ये जो आर्गन गैस है, फ्रेंड्स ये मेनली एक नॉन रिएक्टिव गैस है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द हीट फ्रॉम द टंगस्टन फिलामेंट। तो फ्रेंड्स जो बल्ब का मेनली फिलामेंट होता है, फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है, ये मेनली किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स ये मेनली टंगस्टन का बना होता है। जनरेट्स light and the argon helps prevent the filament from decaying. Nitrogen is also filled in electric bulbs। तो फ्रेंड्स इसके अलावा नाइट्रोजन जो एक नॉन रिएक्टिव गैस है, फ्रेंड्स ये भी फिल की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो फ्रेंड्स जो जितने भी वेफर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल कुरकुरे एंड चिप्स वगैरह आते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर भी फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि जो कि एक अनरिएक्टिव गैस होती है। तो फ्रेंड्स ये ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है, यानी कि जो फूड होता है उसको फ्रेंड्स उसको खराब होने से मेनली बचाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज़ हायर एचडीआई रैंक देन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। तो फ्रेंड्स जो श्रीलंका है इसकी एचडीआई में बेटर रैंक है इंडिया से। फ्रेंड्स एचडीआई स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, कैपिटल है श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरे पुराकोट्टे। श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री लोकेटेड फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका की कैपिटल हमने डिस्कस कर ली। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट लोकेटेड है फ्रेंड्स, उसका नाम है मेनली पार्क स्ट्रेट। जो आइलैंड लोकेटेड है उसका नाम है रामेश्वरम आइलैंड। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं आपको बीच बीच में ऑलमोस्ट वीडियोस में बताती रहती हूँ। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो मेन सबसे क्लोजेस्ट स्टेट है श्रीलंका से, दैट विल बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉडी मास इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, ये BMI का फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, BMI मेजर्स आर न्यूट्रिशनल लेवल। तो फ्रेंड्स, किसी इंसान को कितना न्यूट्रिशन मिलता है वो हम BMI के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द वेट इन kg एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, किसी भी इंसान का कोई भी इंसान कितना नरिश्ड है फ्रेंड्स, यानी कि वो मेल नरिश्ड है या नरिश्ड है, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले हैं या नहीं, ये हम BMI के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, BMI कैलकुलेट किया जाता है बाय अ फॉर्मूला, जिसमें हम वेट को kg में लेते हैं फ्रेंड्स, अपॉन हाइट का जितनी भी होती है फ्रेंड्स उसे हम मीटर में लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम BMI को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल कॉम्पिटिशन्स इन इंडिया? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुरंत कप। तो फ्रेंड्स, ये दुरंत कप ये ओल्डेस्ट कंपटीशन है इंडिया का फुटबॉल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट और दुरंत कप इज अ फुटबॉल कंपटीशन इन इंडिया दैट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1888 में। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। इट इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया। इंडिया और एशिया का दोनों का ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेडियम सचिन तेंदुलकर completed his 100th century? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर ए बांग्ला स्टेडियम। तो फ्रेंड्स, ये शेर ए बांग्ला स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100th सेंचुरी को कंप्लीट किया था। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहली सेंचुरी कितने मैचेस को खेलने के बाद बनाई थी, देन योर आंसर विल बी 78 मैचेस। Important points, this stadium is situated in Bangladesh. He is also known as by various names like Master Blaster, God of Cricket and Little Master. तो फ्रेंड्स, ये सचिन तेंदुलकर के कुछ निकनेम्स हैं, आप इन्हें भी देख लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, ये स्टेडियम इट इज़ लोकेटेड इन बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many languages are included in the 8th schedule of the Indian Constitution? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 22। तो फ्रेंड्स, 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया है 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, after independence in 1949 14 languages were considered as the scheduled languages। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस के बाद जो 14 लैंग्वेजेस थी इन्हें हमने इंक्लूड किया था एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें और लैंग्वेजेस को हमने कब इंक्लूड किया था, इन द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें हमने 22 लैंग्वेजेस को कंसिडर कर लिया था एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द एलिगोरी ऑफ जर्मनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनिया। तो फ्रेंड्स, एलिगोरी क्या होती है, मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, एलिगोरी मेनली एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन होती है, मेनली फ्रेंड्स जो लोग यूज़ करते थे इन ऑर्डर टू पर्सोनिफाई देयर कंट्री। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हम इंडिया को भारत माता कहते हैं। फ्रेंड्स, हमें पता है कि भारत माता कोई है नहीं, बट हम अपनी कंट्री को पर्सोनिफाई करते हैं माँ की तरह। वैसे ही फ्रेंड्स, जर्मेनिया की जो एलिगोरी थी फ्रेंड्स, उसका नाम था जर्मेनिया। Important points, Germania used to wear crown of which was the symbol of heroism। तो फ्रेंड्स, जर्मेनिया मेनली क्राउन पहनती थी। फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन है। शी ऑल्सो होल्ड्स ऑलिव ब्रांच lace around the sword which means that she is willing to make peace। तो फ्रेंड्स, कहीं पे भी हिस्ट्री में आपको अगर लिखा दिखाई देता है कि फ्रेंड्स जो हमारा स्वॉर्ड है यानी कि हमारी तलवार के आसपास ऑलिव ब्रांचेस की लीव्स हैं, तो फ्रेंड्स उसका सिंपली मतलब ये होता है कि जो वो इंसान है वो पीस बनाने के लिए विल कर रहा है, यानी कि फ्रेंड्स वो शांति चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये पीडीएस का फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन जून 1997 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS विच फोकस ऑन द पुअर। तो फ्रेंड्स क्या होता है पीडीएस के अंदर, जो मेनली हमारी सोसाइटी के पुअर लोग होते हैं उनको बहुत कम दाम पर फ्रेंड्स सस्ते गल्ले की दुकान, दे आर कॉल्ड एज फेयर प्राइस शॉप्स इन इंग्लिश। फ्रेंड्स इन्हें हम कहते हैं, यहाँ पर हमें जो भी फूड क्रॉप्स होती हैं फ्रेंड्स वो बहुत कम रुपीज़ में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन बगान एसी। तो फ्रेंड्स ये मोहन बगान एसी ये इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब था। फ्रेंड्स हमने ओल्डेस्ट कंपटीशन की बात की थी जो था दुरंत कप। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है फ्रेंड्स, जो है कि इंडिया का टेनिस के फील्ड में है फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कंपटीशन कौन सा है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, जो है विंबलडन। फ्रेंड्स विंबलडन इज द ओल्डेस्ट टेनिस कॉम्पिटिशन, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स ये इंडिया का नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट विंबलडन इज द ओल्डेस्ट टेनिस कॉम्पिटिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोहन बगान एथलेटिक क्लब इज एन इंडियन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब बेस्ड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। फाउंड हुआ था फ्रेंड्स ये 15 अगस्त 1889 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स अ सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NSSO। तो फ्रेंड्स मेनली यहाँ पे होना चाहिए था NSSO। फ्रेंड्स ये NSSO ये मेनली सर्वे कंडक्ट कराता है ऑन द बेसिस ऑफ ये पता करने के लिए कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कितना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, NSSO हैज़ बीन कंडक्टिंग नेशन वाइड सैम्पल सर्वेज ऑन वेरियस सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स सिंस 1950। तो फ्रेंड्स 1950 से ये बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, फ्रेंड्स उसके कुछ एग्जाम्पल हैं एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी रेट वगैरह, जो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर ये सर्वे कंडक्ट कराता है। इट स्टैंड्स फॉर द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये NSSO का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ ब्लड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रॉक्स 7.4। तो फ्रेंड्स जो ब्लड का pH है ये होता है 7.4। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो ये ब्लड है ये मेनली बेसिक है नेचर में। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो 7 होता है ये 7 pH वैल्यू न्यूट्रल होती है, इससे जो कम होती है फ्रेंड्स वो जो 0 से बड़ी होती है एंड 7 से कम होती है फ्रेंड्स वो होती है एसिडिक। फ्रेंड्स जो 7 से ज़्यादा होती है वो होती है बेसिक, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि जो pH होती है फ्रेंड्स, pH जो 1 pH होता है फ्रेंड्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इफ़ यू टॉक अबाउट 6 का pH। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें बेस की, सो द बेस 8 pH विल बी मोर बेसिक दैन इफ़ यू टॉक अबाउट pH 14। तो फ्रेंड्स जो pH स्केल होती है जिसे डिस्कवर किया था फ्रेंड्स सोरेनसन ने, जिसमें फ्रेंड्स जो 0 से लेकर 14 तक चलती है, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है। एंड फ्रेंड्स मैंने आपको इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बता दी है। Important points, blood is a connective tissue. It helps in the transfer of various materials in the body like carbon dioxide, oxygen, proteins and other nutrients. तो फ्रेंड्स ये ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। फ्रेंड्स ये बहुत सारे मटेरियल्स के ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल स्पोर्ट्स डे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। फ्रेंड्स 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द हॉकी विजार्ड ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी में फ्रेंड्स हम नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ध्यानचंद इज गोल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे 3 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में कि जो ध्यानचंद जी की ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला। तो फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम की बुक के ऑथर हैं।
Important points. Nelson Mandela was the first non-racial president of South Africa. फ्रेंड्स, ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट नॉन रेशियल प्रेसिडेंट हैं. साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो नोन एज रेनबो नेशन. तो फ्रेंड्स क्या था कि पहले जो वाइट्स की सुपरमेसी थी इन साउथ अफ्रीका, बट फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका में डिफरेंट कलर्स एंड रेसेस के लोग रहते हैं, सो इट इज़ नोन एज रेनबो नेशन. फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपनी ये वीडियो कंप्लीट की. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा. एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.